हाय फ्रेंड्स, 22 साल का एक लड़के का फ़ोन आया कि सर मेरा भविष्य अंधकार में हो रहा है तो मुझे बचा लीजिए। मेरा पेरेंट मुझे कुछ करने नहीं देते। मेरे दोस्त 18 या 20 साल के हो जो बाइक या कार चलाते हैं, लेकिन मुझे बाइक भी नहीं सीखने देते या चलाने देते। मैं जो कुछ करना चाहता हूँ तो मुझे नहीं करने देते। तो प्लीज़ आप कुछ कीजिए कि जिससे मेरा भविष्य बिगड़ रहा है वो बच जाए। हाँ दोस्तों, ऐसे अनेक पेरेंट हैं जो अपने बच्चे का भविष्य बिगाड़ रहे अपनी नेगेटिव सोच की वजह से। ऐसी सिचुएशन में जीते हैं कि जिससे वो अपने आप को मानते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छी तरह से कर रहा हूँ, और जो अपना बच्चा जो कुछ करना चाहते हैं वो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बच्चे और पेरेंट में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो आज उस कॉन्फ्लिक्ट का कैसे सॉल्व किया जाए, बच्चे का भविष्य कैसे अच्छी तरह से सजाया जाए, और पेरेंट अपनी जो गलती करते हैं उससे कैसे सुधारा जाए, उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपका दोस्त हसमुख वाघेला, मोटिवेशनल स्पीकर और क्रिएटिव राइटर। दोस्तों, हम एज ए पेरेंट हमें हमारे बच्चे को सुधारना नहीं है, लेकिन एज ए पेरेंट हमें पर्सनली सुधरना है। यानी कि हमारी सोच है, हमारी जो मेंटालिटी है, हमारा जो माइंडसेट है, उसे हमें चेंज करना है, जिससे अगर हम बदल जाएंगे तो हमारा बच्चा भी अच्छी तरह से बदल जाएगा, अच्छी तरह से वो अपना काम कर पाएगा। तो दोस्तों, हर पेरेंट ऐसा मानता है कि मेरा बेटा या बेटी अभी तो बहुत छोटे हैं, वो कुछ कर नहीं पाते, कुछ कर नहीं सकते, और इसके लिए वो डिसीजन खुद ही लेते हैं। चाहे अपना बेटा 25 साल का हो या 30 साल का हो, फिर भी जो डिसीजन लेना है, जो कुछ काम करना है, वो सिर्फ अपने पापा ही करते हैं, अपने पेरेंट ही करते हैं। अपने बच्चे को कुछ डिसीजन नहीं लेने देते। बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए, जो बच्चे के अंदर जो सेल्फ एस्टीम होना चाहिए, वो नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चे को जब डिसीजन लेना होता है, जब बच्चा कुछ रिस्क लेना चाहता है तो वो नहीं ले पाता है, और वो अपने आप को अकेलापन महसूस करता है, वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, और जो अपने सपने हो, जो अपनी इच्छा है, जो अपने अरमान है, वो कुछ पूरा नहीं कर पाते। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, और पेरेंट ऐसा क्यों करते हैं, और उसका उपाय क्या है, वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले पेरेंट ऐसा करने का एक ही रीज़न है कि पेरेंट ऐसा मानता है कि हमने जो अपने बचपन में जिस परिस्थिति में हम जीते थे, उसी परिस्थिति में आज हमारा बेटा भी जिए, और जिसकी वजह से जो मेंटालिटी पुरानी थी वो मेंटालिटी आज भी पेरेंट अपने बच्चे में अप्लाई करना चाहते हैं। जिस आज का बच्चा बहुत ही यूनिक है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही क्रिएटिव है, और पेरेंट के ज़माने का जो बचपना था उसमें कुछ मर्यादा थी, कुछ लिमिटेशन थे, जिससे अपने बच्चे की जो परवरिश करते थे उसके पीछे का कुछ रीज़न था, कुछ कारण था, जिसकी वजह से वो परवरिश अच्छी तरह से नहीं कर पाते थे। लेकिन आज सिचुएशन अलग है, और इस अलग सिचुएशन में अगर हम पुरानी सिस्टम को अप्लाई करेंगे, पुरानी तरकीब को अगर हम अप्लाई करेंगे, तो हम हमारे बच्चे को अच्छी तरह से नहीं बना पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए, और इसकी वजह से हमारा बच्चा डिप्रेशन में रहता है। बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बच्चे के अंदर जो कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, बच्चे का जो ड्रीम होना चाहिए, बच्चे के अंदर जो डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए, वो नहीं होता है। तो उसके लिए एज ए पेरेंट हमें क्या करना चाहिए, या हमें कैसे बदलना चाहिए। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप अपना माइंड सेट चेंज कीजिए। आप जिस तरह से अपने पुराने ज़माने में पुरानी सोच के साथ जीते थे, आज उस पुरानी सोच या पुरानी तरकीबों से बच्चे की परवरिश नहीं हो पाएंगी। तो आपको अपने आप को बदलना होगा, आपकी सोच को बदलना होगा। आपकी जो बच्चे के साथ जो बिहेवियर है, आपका बच्चे के साथ जो रिश्ता है, उस रिश्ते को चेंज करना होगा। जब आपका माइंड सेट चेंज होगा, तभी आप बच्चे को समझ पाओगे, आज की परिस्थिति को समझ पाओगे, आज की सिचुएशन को समझ पाओगे, आज लोग कैसे बदल रहे हैं, आज बच्चे कैसे काम कर रहे हैं, वो समझ पाओगे, तभी आप कुछ नया कर पाओगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना माइंड सेट चेंज करना होगा। आप उस सोच को बदल के आज के ज़माने के हिसाब से अपनी सोच बदलनी होगी। सेकंड थिंग है कि आप अपने दोस्तों को पॉजिटिव एटीट्यूड वाले दोस्तों बनाए, कि जिससे
आपके दोस्त जब पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होंगे तब आप भी पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होंगे, और जब दूसरे बच्चे के पेरेंट पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीते होंगे तो आप भी ऐसा जीने का प्रयास करेंगे। दूसरे बच्चे जब कुछ नया करते होंगे, कुछ नया रिस्क लेते होंगे, तो आप भी अपने बच्चे को रिस्क लेने देंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आप अपने दोस्तों में पॉजिटिव एटीट्यूड वाले दोस्त बनाइए और उस दोस्तों के साथ रहिए, उस दोस्तों के साथ बातें करिए और अपनी जो नेगेटिविटी है, अपनी जो गलत सोच है, उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। है कि आप बच्चे को रिस्क लेने दीजिए। जब बच्चा कुछ करना चाहता है, बच्चा कुछ बनना चाहता है, तो कुछ ना कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप बच्चे को रिस्क नहीं लेने देंगे तो बच्चा अपने आप कुछ नहीं कर पाएगा। अगर बच्चा रिस्क लेने से कुछ गलत भी करेगा, उसमें अगर सक्सेस नहीं होगा, तब भी बच्चा कुछ न कुछ एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ सीखेगा, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आने की वजह से बच्चा दूसरे अटैम्प्ट में अच्छी तरह से वो अपना काम करेगा और अच्छी तरह से अपना प्रयास करेगा, उसमें सफल होगा। तो बच्चे को छोटी छोटी बातों में रिस्क लेने दीजिए, उसे प्रोत्साहित कीजिए, उसे मोटिवेट कीजिए और उसको हर काम में आप प्रोत्साहित कीजिए, उसके साथ रहे। और चाहे वो बाइक सीखना हो या कुछ नया कुछ काम करना हो, जो भी हो, लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसके साथ रहेंगे तो आप अवश्य अपने बच्चे की फ्यूचर को आगे ले जा पाएंगे, और साथ में अपनी जो सोच है, पुरानी सोच है, उसको आप बदल पाएंगे। चौथा है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड में रहें। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड की बुक पढ़ते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीते हैं, तो आप अपने बच्चे में भी पॉजिटिव एटीट्यूड देखेंगे। बच्चा जो भी करता होगा वो उसमें आप पॉजिटिव देखेंगे। अगर वो बच्चा गलत भी करता होगा या कुछ भी करता होगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिव होंगे तो आप उसमें भी अच्छाई ढूंढ पाएंगे, और जिसकी वजह से बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बच्चे के अंदर जो डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए, बच्चे के अंदर जो रिस्क लेने की पावर होनी चाहिए, बच्चे को जो स्ट्रगल फेस करने का जज्बा होना चाहिए, वो सब आपकी वजह से हो पाएगा। और पांचवा है कि अपने बच्चे पे भरोसा रखें। अगर आप एज ए पेरेंट अपने बच्चे पे भरोसा नहीं रखते हैं तो सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो अगर आप एज ए पेरेंट कुछ अपने बच्चे में देखना चाहते हैं, कुछ अपने बच्चे को बनते हुए देखना चाहते हैं, तो अपने बच्चे पे भरोसा कीजिए। जो भी करता है वो अच्छी तरह से करेगा। आपका बच्चा यूनिक है, आपका बच्चा आपसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है। जब आपके बच्चे पे भरोसा करेंगे तो आपका बच्चा अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही नई सोच के साथ, नए विचार के साथ। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।